तो व्लॉगिंग शुरू हो गई है दोस्तों। पहले तो बड़ा डर लग रहा था व्लॉगिंग में कि लोग घूरेंगे, लोग ऐसे देखेंगे क्या कर रहा है। फिर एक दिन मेरी माँ ने कहा कि बेटा कर हर मैदान फतेह। मैंने कहा अब तो मन से कोई रैला बन गई। फिर मैंने उनके चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया और आ चुका हूँ व्लॉगिंग के लिए। गली गली तेरी लाज जली जियो रे बाहुबली। जंगल, सुनसान जंगल। गलत आ गए यार। गलत आने से क्या होता है। हाँ तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, पेश हूँ आपकी खिदमत में एक नई जर्नी के साथ। और ये जर्नी है कॉर्बेट नेशनल पार्क और रामनगर की। और जो दोस्त कॉर्बेट जा रहे हों या जाने वाले हों वो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं पूरे वीडियो में उनके साथ रहूँगा और आपको घर बैठे पूरा नॉलेज देता रहूँगा। तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं ये प्यारा सा भजन जिसको आवाज़ दी है मनोज जलोटा के भाई नलू नलोटा ने। तो चलिए सुनते हैं उस साल का सबसे लोकप्रिय गीत ये। ऐसे लोगों को सल्यूट करने का मन करता है जो मांगते नहीं हैं बल्कि अपनी काबिलियत से कमाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कॉर्बेट पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा। दो ऑप्शन है। पहली बात तो पहले आप आ सकते हैं मुरादाबाद और मुरादाबाद के बाद आप आ सकते हैं रामनगर में। एक और ऑप्शन है, आप या तो आ जाए काठगोदाम रेलवे स्टेशन, फिर वहां से आप यहाँ पे रामनगर आ सकते हैं। कॉर्बेट आने के लिए रामनगर आना बहुत जरूरी है, आपको पहले पहुंचना ही पड़ेगा। दोस्तों हम लोगों ने एक रिजॉर्ट बुक किया हुआ है, तो जो रिजॉर्ट की फैसिलिटी है उसने हमको प्रोवाइड किया है पिक एंड ड्रॉप भी। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ड्राइवर साहब का, बस वो जल्दी से आ जाए और हम लोग यहाँ से निकलेंगे होटल के लिए। मिलते हैं कुछ देर बाद। और फिर हम लोग निकले अपने रिजॉर्ट के लिए, जो कि तकरीबन 10 किलोमीटर दूर कॉर्बेट में था। पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये सन 1936 में
और 5 जून पे 5 गेट आपको वहाँ पे मिलेंगे। उन गेटों के नाम हैं ढेला, जिन्ना, बिजरानी, दुर्गा और ढिकाला। तो उसके अंदर जाने के लिए आपको ऑनलाइन परमिट करानी पड़ती है, या तो आप गेट पे भी आपको परमिट मिल सकती है। तो आपको बिना परमिट के आप अंदर नहीं जा सकते हैं, परमिट वेरीफाई होगा तभी आप अंदर जा पाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे। वहाँ पे आप जंगल सफारी कर सकते हैं और कुछ सीन है वहाँ पे, आप झरने वगैरह हैं देख सकते हैं। तो लोग इसलिए वहाँ पे जाते हैं। फ़िलहाल इस समय 3 महीने के लिए बंद हो चुका है क्योंकि मानसून आ गया है, वहाँ पे रोडें ख़राब हो जाती हैं। तो 3 महीने के लिए फ़िलहाल वहाँ पे बंद है। लेकिन हम लोग यहाँ के आसपास की एरिया कुछ जगहों पे देखते हैं, जाते हैं, जैसे गिरिजा देवी टेम्पल है यहाँ पे, या सस्पेंशन ब्रिज भी है, और उसके अलावा भी कोई चीज़ है तो हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं, फिर मिलते हैं। और फिर हम लोग निकले गिरजा देवी टेम्पल के लिए। गिरजा देवी टेम्पल रामनगर से 12 किलोमीटर दूर गर्जिया नामक स्थान पे है। गर्जिया नामक स्थान पे है इसलिए इसको गर्जिया देवी टेम्पल भी कहा जाता है। ये रानीखेत के रोड पे पड़ता है। ये मंदिर दिख रहा है, हम लोग पुल पे आ गए हैं। ये इसका व्यू देखिए आप लोग, ये है कोसी नदी। ये है माता गिरजा देवी मंदिर। पूरा व्यू बहुत ही बेहतरीन है। तो लोग दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं। तो भक्त पहले कोसी नदी में स्नान करते हैं और फिर उसके बाद माता के दर्शन करते हैं। तो इसी कड़ी में साहब ने भी चश्मा पहन के स्नान किया और फिर माता के दर्शन किए गए। मुख्य द्वार से होते हुए हम लोग आगे बढ़े और ये काफ़ी चढ़ाई पे है, छोटा सा पहाड़ है, उसके ऊपर मंदिर है। तो इसके लिए काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तकरीबन 100 के करीब सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो हम लोगों ने सीढ़ियाँ भी चढ़ाई की और फिर कहीं जाके माता का दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ। दर्शन करने के बाद इस मंदिर का एक गोल सा चक्कर लगाना होता है और यहाँ से जो व्यू आता है अद्भुत होता है। और हम लोग दर्शन कर चुके हैं, ये मंदिर है, और हमने यहाँ से प्रसाद लिया था। यहाँ से आप लोग यहाँ पे आइएगा तो आंटी जी से प्रसाद लीजिएगा, बहुत सस्ते में प्रसाद देते हैं। हम लोग दर्शन कर चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन ब्रिज। यहाँ से 1 किलोमीटर है इस तरफ, चलते हैं हम लोग। लगातार हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। हाँ यही है, जय महादेव। ओ ये भी है शेर, जय भवानी। और भाई क्या हाल, चाय पानी? तो लो बजाय यार। आप कहाँ हैं? लगातार चल रहे हैं हम लोग। ओफो, यो रहा मंदिर। मंदिर को पीछे छोड़ चुके हैं हम लोग। ओफो, ये दुर्गम वन बढ़ते हुए लगातार पत्थरों से लड़ते हुए। बता रही थी। अरे यार, ओहो ये जंगल, भाई सुनसान जंगल। गलत आ गए यार। गलत आने से क्या होता है? नहीं कोई नहीं, ये असली ट्रैकिंग है भाई, मजा आएगा। जी, अरे अद्भुत। देखिए तार तो दिख रहे हैं बिजली के, मतलब सरकार यहाँ पे काम कर रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है जी। गलत आ गए। वो आदमी दिखा हमको, ये भी एक, हाँ दिखा एक आदमी। हाँ बहुत गहरा जंगल है यार। आप लोग जंगल देखिए, क्या अद्भुत जंगल है भाई, लग रहा है कॉर्बेट है। ओफो, बिना बोलने का भी वीडियो लीजिए, बिना बोले बिना बोले क्लिप लीजिए। आवाज़ कम कर देंगे, क्या करना है? अरे यार फिर भाई, इतना बड़ा वीडियो में से छोटा वीडियो कैसे निकालेंगे? कदम पे कदम मिल रहे हैं हमारे IERT के इंजीनियर साहब।
बहुत ही डरे हुए लग रहे हैं। दरअसल हम लोग के पास समय थोड़ा कम है क्योंकि अभी निकलना है हम लोग को, एसएससी की तैयारी भी करनी है घर जाके, और मेरा यूपी टेट का भी पेपर है, इनका भी पेपर है, इंजीनियर साहब का भी। तो घर जल्दी पहुंचना है, हम लोग जल्दी यहाँ पे कदम बढ़ा रहे हैं, जल्दी में हम लोग गतिमान हैं, लगातार प्रदर्शन जारी है पहुंचने का, और थोड़े से डर रहे हैं ये साहब, कह रहे हैं कि कुछ मिल ना जाए कोई साथी। यहाँ पे कोई आदमी नहीं दिख रहा है दोस्तों, कोई भी नहीं, पूरे जंगल में कोई नहीं है। ये अपने मंजिल पे हम लोग पहुँच चुके हैं, ये है सस्पेंशन ब्रिज, इसको हिंदी में झूला पुल भी बोलते हैं दोस्तों। ये गिरजा देवी मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर ना 1.5 किलोमीटर दूर है। तो आप यहाँ पे आके, ये काफ़ी फेमस है, आप इसको कई मूवी में देखे होंगे। और ये अद्भुत सस्पेंशन ब्रिज, पेश है सस्पेंशन ब्रिज। ओफो, पिक तो यहाँ से आएगी ना। और ये किसी के प्यार के ओशियन में डूबने को तैयार, स्लो मोशन में, जबरदस्त। पुल की तरफ थोड़ा बढ़ते हुए, ये पुल बहुत ही पुराना है और यहाँ का बहुत फेमस है। यहाँ का व्यू, ये है कोसी नदी, इस सस्पेंशन पुल के समाप्त होते ही हमारी भी यह रोचक और अविस्मरणीय यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। उसके अलावा अगर आप घूमना चाहें तो कॉर्बेट का म्यूजियम है जो कि डिकाला जोन में आपको पड़ेगा, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं और शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और अब यात्रा को समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं आपका दोस्त डीके हमेशा एक नए शहर को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।